नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पृथ्वी पर। दोस्तों, आज हम व्रत किसे कहते हैं और व्रत के भाग कौन कौन से होते हैं इसको समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम व्रत, इसको इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं, उसकी परिभाषा को देखते हैं। व्रत की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, वो समझते हैं। तो समतल पर स्थित किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ व्रत कहलाता है। दोस्तों, समतल पर स्थित, ये समतल है पूरा, आपको जो व्हाइट पेज दिख रहा है ये समतल है। समतल पर स्थित किसी बिंदु, हमने ये बिंदु, व्रत का केंद्र जो आपको दिख रहा है वो बिंदु हमने लिया। इस बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित, इस बिंदु से जो दूरी है निश्चित ले लीजिए आप, भले जैसे कि आपने 3 सेंटीमीटर की दूरी ले ली, तो एक 3 सेंटीमीटर की दूरी निश्चित कर लिया आपने, और स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, तो 3 सेंटीमीटर आपने यहाँ पे एक बिंदु बना दिया, फिर 3 सेंटीमीटर यहाँ पे एक बिंदु बना दिया, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे बना दिया। इस प्रकार से चारों ओर आपने 3-3 सेंटीमीटर के दूरी पर स्थित बिंदु बना दिए। तो इन बिंदुओं का जो बिंदुपथ है वो व्रत कहलाता है। तो जैसे आप दोस्तों ये बिंदु बनाओगे, तो अब बिंदुओं को जब मिलाओगे आप सभी बिंदुओं को, तो जो ये आकृति बनेगी वही व्रत कहलाती है। तो ये परिभाषा आपको याद भी करनी है और समझनी भी है। आपको आसान भाषा में मैंने बताया कि व्रत पर, समतल पर स्थित कोई बिंदु ले लिया, इस बिंदु से निश्चित दूरी ले ली, इस दूरी पर स्थित जो भी बिंदु हमें मिले चारों ओर, इन बिंदुओं को जब हमने मिलाया तो जो आकृति बनी उसे ही हम व्रत कहते हैं। तो ये परिभाषा आप याद कर लीजिएगा और जो मैंने समझाया है वो समझ लीजिएगा। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं व्रत के भाग। आपको व्रत पढ़ने से पहले व्रत के जो भाग होते हैं उसको समझना चाहिए। इसके बिना आप व्रत का क्षेत्रफल, व्रत की परिधि, त्रिज्य खंड, व्रत खंड जो उनको नहीं समझ सकते दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ये व्रत के भाग जो भी मैं आपको बताऊंगा उसको आपको अच्छे से समझना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम व्रत के जो भाग लेंगे वो 6 भाग दिए गए हैं। कौन कौन से 6 भाग है दोस्तों? पहला है व्रत का केंद्र, इसको हम सेंटर बोलते हैं। दूसरा भाग क्या है? व्रत की त्रिज्या, उसको हम रेडियस बोलते हैं। तीसरा भाग क्या है? व्रत का व्यास, इसको हम डायमीटर बोलते हैं। चौथा भाग है जीवा, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। पांचवा भाग है त्रिज्य खंड, इसको बोलते हैं सेक्टर। और छठा भाग है व्रत खंड, इसको बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये 6 भाग क्या होते हैं इसके बारे में हम एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, व्रत का केंद्र क्या होता है? जो ये व्रत के केंद्र में स्थित बिंदु होता है वही व्रत का केंद्र कहलाता है दोस्तों। ये तो आपको पता है कि व्रत का केंद्र, जैसे कि हमने यहाँ पे ओ से दर्शाया है, ये ओ व्रत का केंद्र है। अब दोस्तों, ये व्रत की त्रिज्या क्या होती है? तो केंद्र से निश्चित दूरी जो हमने ली थी परिभाषा में, वो व्रत की त्रिज्या कहलाती है। या ऐसे भी कह सकते हो कि केंद्र से व्रत की परिधि पर स्थित जो बिंदु होता है उसकी जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए हमने 2 बिंदु ले लिए, कि हमने ये बिंदु ले लिया ए और ये जैसे बिंदु ले लिया बी। तो व्रत की त्रिज्या क्या होगी? जो ओ से ए तक की दूरी है वो व्रत की त्रिज्या कहलाएगी, और जो ओ से बी तक की दूरी है वो भी व्रत की त्रिज्या है। हमेशा व्रत पर स्थित किसी भी बिंदु से व्रत के केंद्र से जो दूरी निकालेंगे वो बराबर होगी और व्रत की त्रिज्या के बराबर होगी। तो दोस्तों, इसको हम आर से दर्शाते हैं। ये पूरी दूरी जो बता रहे हैं वही व्रत की त्रिज्या है दोस्तों, आर। तो ये भी दोस्तों कितनी होगी? ये भी आर ही होगी। इस तरह से हम व्रत की त्रिज्या निकाल सकते हैं दोस्तों। तो त्रिज्या के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं व्यास। तीसरा नंबर क्या है? व्यास, इसको हम डायमीटर भी बोलते हैं दोस्तों। व्यास क्या होता है दोस्तों? जब व्रत की त्रिज्या को दोगुना कर लिया जाता है तो उसको हम व्यास बोलते हैं। व्यास क्या होगा? जब हम व्रत की त्रिज्या को दोगुना कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख लीजिए, यहाँ से ओ से ए तक की दूरी तो आर है, जब इसको हम इस तरफ और बढ़ा देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको और बढ़ा दूंगा, इस तरफ आगे पूरा बढ़ा दूंगा, तो ये दोस्तों, ये पूरी लाइन बन रही है ना, ये पूरी लाइन जो व्रत के केंद्र से होकर गुजर रही है, ये पूरी लाइन है। ये मान लीजिए मैंने इसका जो नाम लिया सी लिया दोस्तों, सी। तो ये सी ए आपको पूरी लाइन दिख रही होगी। ये पूरी लाइन जो व्रत के केंद्र से गुजर रही है, इसकी जो लंबाई होगी ये भी आर के बराबर होगी। यहाँ से ओ और सी भी आर होगी, क्योंकि ये व्रत के केंद्र से परिधि पे स्थित कोई बिंदु है, इसकी दूरी भी आर के बराबर होगी। तो ये दोनों मिलके कितनी होगी? 2r हो जाएगी। आर और आर मिलके 2r हो जाएगी। तो व्रत का व्यास कितना होगा दोस्तों? तो त्रिज्या को 2 से गुणा कर लेंगे तो व्रत का व्यास मिल जाएगा। तो व्यास किसे कहते हैं? व्रत की त्रिज्या का दुगुना व्रत का व्यास कहलाता है। और यहाँ पे व्यास क्या है? एसी जो दूरी है वो व्रत का व्यास कहलाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम डायमीटर भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये 3 भाग तो आपने समझ लिए। पहला समझ लिया केंद्र, दूसरा त्रिज्या और तीसरा व्यास। अब दोस्तों हम जीवा के बारे में समझते हैं। जीवा क्या होता है दोस्तों? जीवा को समझने से पहले आप देखिए कि जैसे कि व्रत पर स्थित कोई 2 बिंदु है। मान लीजिए हम कोई व्रत लेते हैं, उसके उस पे कोई 2 बिंदु है,
ये जैसे कि मैंने वृत्त ले लिया दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने एक बिंदु ले लिया, कोई भी एक, मान लीजिए ए बिंदु ले लिया, फिर ऐसे के ऐसे मैंने एक बिंदु यहाँ पे दोस्तों ले लिया, बी बिंदु। तो ये दो बिंदु मिल गए। अब जब दोनों बिंदुओं को जो मैं मिलाऊंगा, इन दोनों बिंदुओं को, वृत्त पर स्थित दो बिंदु होते हैं, उनको मिलाते हैं तो जो ये जो रेखा बनी है उसको हम वृत्त की जीवा बोलते हैं दोस्तों। जीवा भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको कॉर्ड बोलते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है कि वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो जो रेखा बनती है उस रेखा को वृत्त की जीवा बोलते हैं दोस्तों। ये दो बिंदु हमने ले लिए, हम चाहे तो कोई और दो बिंदु ले सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए हम इस वृत्त में, ऊपर वाले वृत्त में देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई बिंदु ले लिए दो। पहला बिंदु जैसे मैंने यहाँ पे कोई ले लिया, इस बिंदु को मैंने एक्स नाम दे दिया। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे मैंने कोई बिंदु ले लिया, वाई ले लिया। तो इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा दोस्तों तो ये जो आकृति बनेगी ये क्या कहलाएगी, वृत्त की जीवा कहलाएगी दोस्तों। ये एक्स वाई आपको दिख रहा है, ये क्या है, वृत्त की जीवा है। तो जीवा किसे कहते हैं, वृत्त पर स्थित किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है दोस्तों। ये जीवा आप जैसे यहाँ पे कोई बिंदु ले लो, एक्स ले लो, और जैसे यहाँ पे भी कोई बिंदु ले लो, वाई ले लो, तो इसको भी अगर मिलाएंगे तो ये वृत्त की जीवा कहलाएगी दोस्तों। तो जीवा वृत्त पर कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है। वृत्त पे स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाना है दोस्तों तो वो वृत्त की जीवा ही होगी। एक्स वाई भी जीवा है, ये भी एक्स वाई जीवा है दोस्तों। अब आपको एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा कि क्या ए से सी तक जो हमने वृत्त का व्यास देखा था, क्या वो भी एक जीवा है दोस्तों। ए से सी तक हमने त्रिज्या को दोगुना करके वृत्त का व्यास बनाया था, क्या ये भी एक जीवा है। तो दोस्तों ये भी एक जीवा है, क्योंकि हमने ए से सी को मिलाया है तो ये भी एक जीवा हो गई दोस्तों। इस प्रकार से अगर यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, हम इन दो बिंदुओं को अगर मिला दे, बी सी को दोस्तों, इस तरह से हम अगर इन दो बिंदुओं को भी मिला दे ये, तो ये क्या बना, बी से सी तक के दो बिंदु इनको हमने मिला दिया, तो दोस्तों ये भी एक जीवा ही है। तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है दोस्तों। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जीवा किसे बोलते हैं दोस्तों। एक व्यास हमने देखा ए सी, व्यास भी वृत्त की एक जीवा ही है दोस्तों। जीवा, व्यास एक जीवा है। व्यास के अलावा भी वृत्त की अनंत जीवाएं होती है। आपने बी सी बना दिया, आपने बी एक्स को मिला दिया तो भी जीवा बन गई, आपने बी वाई को मिला दिया तो भी जीवा बन गई, आपने बी से एक्स को मिला दिया तो भी एक जीवा बन जाएगी। इस तरह से दोस्तों किसी भी वृत्त में अनंत जीवाएं होती है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं हम पांचवा भाग क्या है, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, इसको सेक्टर बोलते हैं। अब दोस्तों त्रिज्य खंड को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि वृत्त की त्रिज्या मैंने बता दिया आपको, रेडियस के बारे में। अब हम दो रेडियस खींचेंगे, ये हम वृत्त लेते हैं, इसमें आपको मैं त्रिज्य खंड समझाता हूँ कि त्रिज्य खंड होता क्या है। दोस्तों हमने यहाँ पे एक ये वृत्त की त्रिज्या ले ली, मान लीजिए मैंने वृत्त का केंद्र तो ओ ही होता है, वृत्त ये बिंदु मैंने ले लिया ए बिंदु। इस तरह से दोस्तों मैंने एक बिंदु यहाँ पे ले लिया, बी बिंदु, ये बिंदु जो मैंने लिया ये बी बिंदु है। तो इसको भी मैं जब वृत्त के केंद्र से मिलाऊंगा दोस्तों, ये मैंने वृत्त के केंद्र से मिला दिया दोस्तों, तो हमें ये जो भाग आपको दिख रहा है ओ, ए और बी, ये बीच वाला भाग आपको दिख रहा है दोस्तों, ये जो मैं पूरा इसको लाइन कर रहा हूं दोस्तों, ये भाग आपको दिख रहा होगा। ये दोस्तों एक तो ये भाग बन गया और एक इसके बाहर वाला भाग दोस्तों बन गया, ये बड़ा वाला भाग आपको दिख रहा होगा। ये इसके अलावा जो भी भाग आपको दिख रहा है वो वाला भाग, ये वाला भाग जो ये बार में डॉट 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 लगा रहा हूं, ये पूरा अलग भाग है और ये अलग भाग है दोस्तों। तो ये दो भाग दोस्तों, ये दो भाग आपको दिखे, ये डॉट डॉट वाला भाग अलग है और ये ओ, ए और बी वाला जो अंदर वाला भाग है वो अलग है दोस्तों। तो ये जो भाग दिख रहा है दोस्तों, वृत्त की दो त्रिज्याओं के द्वारा जो वृत्त का जो आंतरिक भाग बनता है और वृत्त का एक जो बाहर वाला भाग बनता है, मतलब एक तो ओ ए बी के बीच वाला भाग बन गया और एक इससे बाहर वाला भाग बन गया। तो ये दोनों ही दोस्तों क्या कहलाते हैं, त्रिज्य खंड कहलाते हैं। इसको हम सेक्टर बोलते हैं दोस्तों। त्रिज्य खंड कितने हुए दोस्तों, दो हो गए। दो कौन कौन से हुए, एक तो दोस्तों ये अंदर वाला हो गया और एक ये बाहर वाला हो गया दोस्तों। अब छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, तो ये छोटा दिख रहा है आपको, ये बड़ा दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों लघु त्रिज्य खंड। जब वृत्त की दो त्रिज्याएं होती है, उसको वृत्त की दो त्रिज्याओं से जो वृत्त को दो भाग बनते हैं, पहला बाहर वाला और दूसरा अंदर वाला, तो जो अंदर वाला भाग कहलाता है उसको लघु त्रिज्य खंड बोलते हैं और जो बाहर वाला आपको भाग दिख रहा है दोस्तों उसको हम दीर्घ या वृहद, तो हम दीर्घ त्रिज्य खंड बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्य खंड दोस्तों। तो त्रिज्य खंड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है, दो त्रिज्याएं होती है, वृत्त को दो भागों में बांटती है। इसके त्रिज्याओं के दोनों के बीच वाला भाग होता है वो अगर छोटा है तो लघु त्रिज्य खंड और जो बाहर वाला भाग होता है वो दीर्घ त्रिज्य खंड दोस्तों। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिज्य खंड किसे कहते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं वृत्त खंड, सेगमेंट ऑफ सर्कल, वो किसे बोलते हैं। त्रिज्य खंड देख लिया, अब वृत्त खंड बचा। वृत्त खंड किसे बोलते हैं दोस्तों, तो वो जीवा से बनता है दोस्तों।
ये मैंने जो ये हम इसमें जो ये त्रिभुज ये आपको वृत्त दिख रहा है। तो दोस्तों हम अब छठा भाग है वृत्तखंड, इसको समझते हैं। वृत्तखंड किसे कहते हैं? ये इस वृत्त की सहायता से हम वृत्तखंड को समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने एक जीवा ली है AB, तो वृत्त पर स्थित किसी जीवा से ही वृत्तखंड बनते हैं दोस्तों। वृत्तखंड मतलब वृत्त का कोई भाग है दोस्तों। तो ये वृत्त है पूरा, इसको मैंने यहां से तोड़ दिया दोस्तों, तो ये दो भाग बन गए, एक भाग ये और एक भाग ये। तो वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में तोड़ती है। AB जीवा है वृत्त की, ये वृत्त को दो भागों में तोड़ती है। एक तो ये वाला भाग आपको दिख रहा होगा दोस्तों, और एक जो बार वाला भाग है इधर वाला वो दिख रहा होगा। तो वृत्त की जीवा ने वृत्त को कितने भागों में तोड़ा दोस्तों? वृत्त की जीवा ने वृत्त को दो भागों में तोड़ा दोस्तों। इसमें से जो भाग छोटा है वो लघु वृत्तखंड और जो भाग बड़ा है दोस्तों वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। तो ये भाग आपको छोटा दिख रहा है और ये बड़ा दिख रहा है। तो दोस्तों ये छोटा वाला भाग है, इसको हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड, और ये जो आपको बड़ा वाला भाग दिख रहा है दोस्तों इसको हम बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड दोस्तों। तो दोस्तों वृत्त की जीवा ने वृत्त को दो भागों में तोड़ा। जो छोटा वाला भाग था उसको लघु वृत्तखंड और बड़ा वाला भाग था उसको दीर्घ वृत्तखंड। इसी तरह से दोस्तों वृत्त की त्रिज्या दो त्रिज्याएं होती है, उसने वृत्त को दो भागों में तोड़ा। जो बीच वाला भाग था या छोटा भाग था उसको लघु त्रिज्यखंड और जो बड़ा भाग था वो दीर्घ वृत्तखंड। तो त्रिज्यखंड त्रिज्याओं से बनता है और वृत्तखंड जीवा से बनता है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने वृत्त के सभी भागों के बारे में आपको समझाया। मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने जो भी समझाया वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको दोस्तों कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जब आप व्रत पढ़ो उससे पहले आपको इस व्रत के बारे में जो बेसिक जानकारी है जो मैंने समझाई है वो तो होनी ही चाहिए दोस्तों। इतना आप समझ लेते हो तो आप व्रत के परिमाप, क्षेत्रफल, अर्धव्रत, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, व्रतखंड का क्षेत्रफल वगैरह जब भी निकालोगे तो आपको ये जो मैंने बताया इतना तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।